Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.4 फिल्म फोटोग्राफी के बारे में, जिसको हिंदी में भी फिल्म फोटोग्राफी ही कहते हैं. As you have learnt earlier, photography has two important components. One is the camera and the other is the film. जैसा कि आपने आगे ही सीखा है, कैमरे तथा फिल्म ये दो फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं. A film is sensitive to light, so when we expose it to a scene with the click of a button, the impression of light is left on the film. फिल्म प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, अतः जब हम बटन दबाकर इससे प्रकाश के सामने लाते हैं तो प्रकाश के प्रभाव से जो भी सीन है वो फिल्म पर छप जाता है. This film is then processed in the laboratory and we see the picture that we have taken. यह फिल्म लेबोरेटरी में प्रसंस्कृत होता है तथा हमने जो चित्र खींचा है उसे हम देख सकते हैं. तो ये करना कैसे है? क्लिक अ फोटो विद कैमरा, कैमरे की मदद से फोटो खींचना. डेवलप द फिल्म, अब उसके बाद आपको फिल्म को डेवलप करना होगा. प्रिंट द फिल्म ऑन फोटोग्राफिक पेपर, फोटोग्राफिक पेपर पर फिल्म प्रिंट करना होता है. अब देखिए पहले क्या होता था ना कि रील आता था, फिल्म आता था, उसमें 36 इमेजेस इस तरह से हम लोग ले पाते थे, ठीक है, इमेजेस. और एक बार आप जब फोटो खींच लेते थे ना तो वो उसमें काउंट हो जाता था. अभी क्या आप तो मोबाइल यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ खींचते हैं, डिलीट करते हैं, पर पहले ऐसे नहीं होता था. पहले फिल्म आता था, आप अगर आपके घर में फ़ोटोज़ हैं, प्रिंटेड फ़ोटोज़, तो आप मम्मी को पूछिए, वो आपको शायद रील भी दिखाएं, ठीक है. वो एक तरह एक्सरे की तरह वो दिखने में होता है. Do you remember watching photographs of your grandparents that do not have any color but are in black and white? Even in newspapers, one comes across such photos. For a long time, photography was just black and white. This was so as the film could not record color. It was much later that the color film was made. अब देखिए, क्या आपको अपने दादा दादी के फोटोग्राफ याद हैं जिसमें रंग नहीं है तथा जो ब्लैक एंड वाइट हैं? समाचार पत्रों में भी ऐसे चित्र देखे जा सकते हैं. बहुत लंबे समय तक फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट ही होती थी, क्योंकि फिल्म रंग का जो अंकन है, पहले कलर फोटोग्राफ्स नहीं होते थे. रंगीन फिल्म बहुत बाद में बनाई गई. You may be able to recall an occasion from your childhood, like your birthday party or a trip to some interesting place where you and your parents took pictures. आपको आपके बचपन के कुछ पल जैसे जन्मदिन पार्टी, किसी मनोरम जगह पर घूमने जाना याद होगा जहां आप या आपके माता पिता ने तस्वीर खींची होंगी. On your return, you must have given the film roll to a photo lab and then collected the printed pictures after a day. इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद आप घर आए. घर आने के बाद आप वो जो रील था वो आप किसी फोटो स्टूडियो में देते हैं और कुछ दिन बाद उस रील की छपाई करके आपको दे दी जाती है. तो पहले टाइम लगता था, आप इंस्टेंटली नहीं देख पाते थे. अब अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले कैसे होता था, तो देखिए पहले आप फ़ोटो खींच लेते थे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपको वो फ़ोटो प्रिंटेड मिलता था. और अगर आप गलत फ़ोटो खींचे हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि पहले डिजिटल नहीं था, सब चीज़ एकदम तुरंत नहीं मिलता था. आगे देखिए. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द लैब? क्या आपने कभी सोचा है कि लैब के अंदर क्या होता है? Here, the film is taken out of its container in complete darkness. यहाँ पूरी तरह अंधेरे कमरे में फिल्म को उसके खोल से बाहर निकाला जाता है.
As the film has a layer of light sensitive chemical on it, the chemical is given a wash with certain other chemicals. अब देखिए, जो फिल्म है उस पर प्रकाश संवेदी रसायन की एक परत होती है जिसे कुछ अन्य रसायनों की मदद से धोया जाता है. This helps in bringing out the picture on the film because the effects of all the chemicals are washed away and the image on the films is fixed and made visible to the eye. इस प्रक्रिया से क्या होता है? यह प्रक्रिया फिल्म पर तस्वीर को लाने में मददगार होती है क्योंकि सभी रसायनों के प्रभाव धुल जाते हैं तथा फिल्म पर अंकित तस्वीर स्थिर हो जाती है जिसे आंखों से देखा जा सकता है. Now, the image on the film is in the form of a negative, meaning the dark areas appear light and the light areas appear dark. अब फिल्म पर अंकित तस्वीरें हमारे सामने नेगेटिव के रूप में होती हैं, जिसका अर्थ गहरे क्षेत्र में हल्का अंकन और हल्के क्षेत्र में गहरा अंकन है. आगे देखिए. Now, light is thrown through the negative film onto a photographic paper that is sensitive to light in the same way as the film was sensitive to light. अब नेगेटिव फिल्म के माध्यम से फोटोग्राफिक पेपर पर प्रकाश भेजा जाता है जो फिल्म की तरह ही प्रकाश संवेदी होती है. सेंसिटिव मतलब संवेदी होना. This paper is also given a chemical wash, thus creating the final picture. यह पेपर भी रसायन से धुला जाता है तथा वास्तविक तस्वीर प्राप्त होती है. So, you see that from taking the picture to the final print, there are many stages involved. Since the negative films acquires an image with the help of light, it is called optical process. इस प्रकार आपने देखा कि तस्वीर खींचने से लेकर वास्तविक प्रिंट प्राप्त करने तक कई अवस्थाएं होती हैं. फिल्म नेगेटिव द्वारा प्रकाश की मदद से तस्वीर प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को ऑप्टिकल प्रोसेस कहते हैं. तो देखिए, मॉडर्न कैमरा, मॉडर्न फिल्म रोल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. ठीक है, हालांकि अब ये कैमरा लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं. ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये छपता है. ठीक है, आप अगर नेगेटिव देख पाएंगे तो इस तरह से आप नेगेटिव देख पाएंगे. नेगेटिव इमेज, प्रिंटेड पॉजिटिव इमेज, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में आप डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे.